नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल का मैच शतक बनाम शतक, अंत तक ठहरे जो वो वीर है। कल कुछ ऐसा ही था जब स्टॉइनिश ने अंत तक डटे रहे और अपना शतक तो पूरा किया ही, खासकर टीम को जिताया। ऋतुराज गायकवाड़ भी शतक लगाए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और स्टॉइनिश के शतक में यही अंतर था कि ऋतुराज गायकवाड़ अंतिम तक नहीं, स्टॉइनिश अंतिम तक थे। स्टॉइनिश ने उस परिस्थिति से टीम को बाहर निकाला जहां टीम लगभग हार के कागार मुहाने पे खड़ी थी। विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि टीम अब अभी जो ये बड़ा स्कोर है 200 से ऊपर का, अब ये नहीं बन पाएगा। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की बल्लेबाजी और आतिशी बल्लेबाजी की स्टॉइनिश ने, वो लाजवाब था और अपने दम पर पूरा मैच जिताया। कहीं पे कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया। पूरे एलएसजी की अगर बात करें, लखनऊ सुपर जायंट की बात करें तो वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में देखिए 2 प्लेयर नजर आए। शिवम दुबे जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई बहुत ही कम 22-23 बॉलों पे। फिर उसके बाद अगर बात करें ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने बड़ी एक सेंचुरी बना दी, यानी आईपीएल में अपनी दूसरी सेंचुरी बनाई और सीएसके के लिए पहली बतौर कप्तान बनाई। लेकिन एक अंतर बड़ा पैदा कर गए वो थे पथिराना। पथिराना को विकेट लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन पथिराना ने कल जिस तरह से 19वां ओवर किया वो कहीं ना कहीं सीएसके के लिए बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्राण घातक रहा, क्योंकि उनके ही ओवर में मैच ने पूरी तस्वीर बदली, तकदीर जो है वो एलएसजी की बदली। और वहां पे स्टॉइनिश ने पूरा मैच बदला। 9 ओवर में 22-23 रन चाहिए थे, लेकिन बथिराना के ओवर में जिस तरह से उन्होंने रन लुटाए, अंतिम ओवर में मैं रन लुटाना ही कहूंगा, क्योंकि अंतिम ओवर में आप 10 रन भी देते हैं और अगर 20-22 रन चाहिए तो रन लुटाना बोला जाएगा। वहां से 16-17 रन चाहिए थे। जब मुस्तफिजुर रहमान आए तो फिर उसके बाद चौके चौके लगने शुरू हो गया। उसके बाद मैच आसानी से एलएसजी के हाथ में आ गया। जिस तरह से अंतिम ओवर भी था वो भी, वहां पे भी सीएसके जीत सकती थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान मुझे लगता है कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में थे, काफी घबराहट में थे, क्योंकि जीता हुआ मैच मुझे लगता है सीएसके के हाथ से ये 2 प्लेयर्स ने अंतिम में गंवाए। बीच के ओवर्स में स्टॉइनिश ने जो पिटाई की वो अलग था, लेकिन उसके बाद में अंतिम में जीता जा सकता था। बात करें एलएसजी की, लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से यश ठाकुर कंटिन्यू अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लगातार। आप देखिए सभी मैचेस में उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार नजर आएगी। इन सब के अलावा हेनरी की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। जिस तरह से पहला ओवर उन्होंने डाला और केएल राहुल ने जो शानदार कैच अजिंक्य रहाणे का पकड़ा, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि स्कोर बड़ा हो सकता था वहां से। तो हेनरी का ओवर भी बहुत शानदार रहा। केएल राहुल की कप्तानी शानदार रही, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की। लेकिन कुल मिलाकर रन दिए गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रन देना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर आप वहां पर रन को अगर रोक लेते तो शायद आपकी ये स्थिति नहीं आती, 200 का बड़ा स्कोर आपको सामना नहीं करना पड़ता। केएल राहुल को इस चीज की वो मिस भी कर रहे थे कि इतना बड़ा स्कोर नहीं देना चाहिए था। तो देखते रहिए। लेकिन एलएसजी जो है वो अब चौथे नंबर पर पहुंच गई है, सीएसके 5वें नंबर पर। सेम मैच पहले सेम विकेट और सेम जीत उन्होंने हासिल की थी, लेकिन कल जो है एलएसजी ने ज्यादा जीत हासिल करके चौथे नंबर पर पहुंच गई है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अंतिम 4 में पहुंच गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लखनऊ सुपर जायंट के चांस पूरे पूरे हैं कि वो सेमीफाइनल यानी अंतिम 4 में रहेगी और खेलेगी। तो देखते रहिए कौन हारता है, कौन बाहर निकलता है, क्योंकि सनराइज हैदराबाद भी अपने कड़े मुकाबलों में अब आगे बढ़ रही है।